महाराष्ट्र में बहुत टाइम हो गया मेरे को, तो ये अवार्ड मैं मिस नहीं करना चाहता, तो डेफिनेटली दैट्स व्हाई मैं। और किसी को पूछना? ओके, सो अली ये जानना चाहेंगे कि आप कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट से क्या कहना चाहोगे, क्या पाइपलाइन में? काफ़ी चीज़ें, बस इंतज़ार कि सब अच्छे से हो जाए एक बार, मैं सब कुछ डिस्क्लोज कर सकूँ, सब कुछ लोगों को बता सकूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। एंड आई एम श्योर इस साल के एंड तो नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग तक मैं सब कुछ डिस्क्लोज कर सकूँ। ओके अली, आपका लुक इस बार आज के दिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, लुक के बारे में जानना चाहेंगे? लुक इसलिए अच्छा है कि मैंने पूरा इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, तो मेरा लुक जो है वो ऐसी जगह जाने के लायक नहीं है, क्योंकि मैं मोस्टली शॉर्ट्स और हुडी में घूमता हूँ। तो मैंने बोला कि चलो यार थोड़ा सा चेंज कर दें कि ऐसा ना हो कि वहाँ पे बेइज्जती बढ़ जाए। तो मैं भी थोड़ा सफ़ेद और ऊपर ये पहन के आ गया, जो सबसे ईजी है। नहीं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ओके, लास्ट में ये जानना चाहेंगे बिग बॉस कितना फॉलो करते हैं? मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर रहा, इस बार कर ही नहीं पाया। मैंने एक आधा एपिसोड भी देखा, मतलब बहुत बिजी था किसी चीज़ में, बट जितना देखता हूँ वही इंस्टाग्राम पे जो दिखता है वही देख रहा हूँ। एंड मैंने सुना इज डूइंग रियली गुड एंड बेस्ट सब। इस बार रूल्स काफ़ी ज़्यादा ब्रेक किए जा रहे हैं, ओपन एरिया में स्मोक किया जा रहा है, फिजिकल वायलेंस की बात भी उसको एंट्री की गई है, इसके बारे में आपको? मुझे पता ही नहीं है, मेरे टाइम पे ओपन स्मोक नहीं करने देते थे, मुझे इतना मालूम है। बाकी अब तो क्यूट है एंड MC स्टैट या मतलब देख ही रहा हूँ, बट या ऑनलाइन है सपोर्ट। वाइल्ड कार्ड अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप जाना? मेरे को अरे मेरा काम हो गया जितना था, मैं चला गया बस, उसके बाद थैंक यू सो मच। थैंक यू। And I'm nominated in the Best Actor category, so let's hope that I get the award. Getting awards is a token of appreciation कि आपने जो काम किया है उसे सराहा जा रहा है एंड पसंद किया जा रहा है, इसीलिए आपको उसके लिए एक अवार्ड दिया जाता है। So I'm very very happy to be here. एंड कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है जब आपको इस तरह से फेलिसिटेट किया जाता है, Obviously, को सराहा जाता है। I think it's a ये ऑडियंस की भी जीत होती है, क्योंकि जब वो एक शो को हिट बनाते हैं उसे देखकर और फिर उनके फेवरेट एक्टर को जब उसके लिए अवार्ड मिलता है, तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी एंड फॉर द ऑडियंस एंड फॉर द मेकर्स स्पेशली। जैसे आई बीन नॉमिनेटेड फॉर रूहानियत, तो आई थिंक आई एम श्योर कि जब इंडमॉल को पता चलेगा तो दे विल बी वेरी हैप्पी एंड माई डायरेक्टर्स एंड माई को एक्टर्स। सो आई जस्ट होप दैट आई डू गेट द अवार्ड। एंड योर आउटफिट इज वेरी ब्यूटीफुल, कुछ कहना चाहिए इसके बारे में जो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है? Thank you so much. I think I've just dressed to the occasion. Maharashtra is a place which is very fierce. Mumbai especially is a city of dreams, and I think this symbolizes that, the fierceness, and that's why I'm wearing this today. की बात होती है, पायल जी का नाम आता है, कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की शाम को? बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और एक जब अवार्ड मिलता है तो यू फील इंस्पायर्ड कि आगे भी हम और भी कुछ करते हैं आगे, और लाइक अपना जो ऑडियंस है, अपने जो फैंस हैं, उनके लिए मैं उनका जो एक्सपेक्टेशन है उस लेवल तक रहना या उनके लिए कुछ करने का और ज़्यादा मन हो जाता है। ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, कुछ कहना चाहेंगे आप आउटफिट के बारे में? दिस इज़ अ जरदोसी बनारसी साड़ी, आई गॉट इट फ्रॉम कोलकाता, और आज मैंने अपनी खुद की साड़ी पहनी, और बिकॉज आई वांटेड टू वेयर इंडियन एंड आई वांटेड टू गेट दैट इंडियन, सो आई वॉन्ट दिस साड़ी, आई होप यू लाइक दिस। मेरे लिए ये बड़ी इम्पोर्टेंट अवार्ड फंक्शन है, बिकॉज ये आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ महाराष्ट्र, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस चैलेंजिंग टाइम में सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि वो सारे लोग जो है इस अवार्ड के बहुत बड़े हकदार हैं, और मुझे उनको मुबारकबाद देनी चाहिए जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, बट उनके मुकाबले में अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने एक फ़िल्म बनाई एंड लकीली लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों को बहुत इन्जॉय किया, और ऐसे मुश्किल वक्त में जब फिल्में नहीं चल रही थी
तो ये फिल्म ने जो है बहुत अच्छा बिजनेस किया, तो वो एक बहुत खुशी की बात है। और इसके लिए ये है कि हमारी जो पूरी फिल्म की जो टीम थी उन्होंने बहुत मेहनत की, एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो पूरी इंडस्ट्री थी उनकी बहुत दुआएं थी हमारे साथ। वो भी चाहते थे कि यार कोई फिल्म तो चले, इसलिए कि वो अजीब हो रहा था कि फिल्में ही नहीं चल रही थी, ऐसा मुश्किल वक्त था। तो उस मुश्किल वक्त में जब ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और लोगों को बहुत पसंद आया, तो नेचुरली बहुत खुशी की बात है। और आज बहुत खुशी हो रही है कि इस लायक इन्होंने समझा कि मुझे ये अवार्ड के लायक। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आपने बताया कि मुश्किल वक्त पर भूल भुलैया 2 ने जिस तरह से एप्रिसिएशन किया है, ये वो ऐसा साल है जहाँ बहुत ही कुछ एक गिनी चुनी फिल्में जिसमें से हुए। क्या कुछ ऐसे आगे भी देखेंगे, क्योंकि जब भूल भुलैया तो खत्म होती तो ऐसा लगता है कि इसका अगला पार्ट भी कहीं ना कहीं हमें देखने को अगला पार्ट जो है वो ऑलरेडी बातें चल रही है और उसकी स्क्रिप्ट पे काम करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे वो चाह रहे हैं कि मैं फिल्म जो है ये तस्वीर वाली डायरेक्ट करूँ, और ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है, इसलिए कि इतना प्यार इस फिल्म को लोगों ने दिया है, तो वो एक जिम्मेदारी जो है वो खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। एंड उस एक्सपेक्टेशन को उतरना, तो बस एक अच्छी कहानी की तलाश है। अगर वो कहानी अच्छी बन गई तो बहुत जल्दी जो है लोगों को ये फिल्म देखने मिलेगी। आई थिंक वेरी ऑनेस्टली बहुत ही ब्लेस्ड मोमेंट है मेरे लिए। पहली बात तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आइकॉनिक ब्रांड्स ऑफ महाराष्ट्र जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, हमारे अमेजिंग कुणाल जी ने, यू नो ऑल द इवेंट दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज, दिस इंटायर इवेंट। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी वैल्यू समझें, बिकॉज इस दिन का ना आई थिंक हर एक्टर को इंतज़ार रहता है। अवार्ड का तो रहता है, लेकिन यहाँ पे हमारे CM, डेप्यूटी CM, ओके, उनके हाथों अवार्ड मिलना इज़ अ बिग थिंग। और मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये मौका मिला। एंड जय माता दी, आई एम ग्लैड एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। सो ऑनेस्टली ये आउटफिट जो है मेरा लास्ट मोमेंट पे फाइनल हुआ था। मेरी जो डिज़ाइनर, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, आध्या डिज़ाइनर, उनका आउटफिट मैंने ये पहना हुआ है। और जब मैं यहाँ पे, जब मुझे पता चला कि मैं इस इवेंट का हिस्सा बनने वाली हूँ, तो सिंस ये इवेंट जो था मेरे लिए इतना स्पेशल था, एंड हमारे CM, ऑनरेबल CM, डिप्यूटी CM आने वाले थे, उनके हाथ से अवार्ड मिलने वाला था, तो आई रियली वांटेड टू कैरी एज मच ऑफ अ देसी पर्सन आई एम अपने आउटफिट में। जितना देश प्रेम है, जितना भी मेरे अंदर देसी पना है, सब दिखाना चाह रही थी मैं, और वो हो गया। एंड आई एम वेरी हैप्पी, ड्रेस्ड ऑल इंडियन। तो आज का ये लुक उसी के लिए है। मैम, बिग बॉस के बारे में बताएं, आप कितना फॉलो कर रहे हैं, अभी किस सिनेरियोस को देखते हो, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मेरा दोस्त मेरे साथ में था, एंड जब वो थे बिग बॉस में तो मैं बहुत देखती थी, लेकिन ऑनेस्टली इस बार बिग बॉस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। मतलब आई थिंक आई विल बी किल्ड इफ़ आई से दिस, बट मुझे लगता है अब तक का सबसे वर्स्ट सीज़न है बिग बॉस का अभी जो है, क्योंकि जितने इस सीज़न में कांड हुए हैं, हाथापाई हुई है, इस सीज़न में जितने लोग फेक कर रहे हैं अपना प्यार वगैरह कुछ लोगों को फॉलो करने के लिए, वो सब दे डोंट रियलाइज, बट दिख रहा है। तो यहाँ पे अलग मामला है। यूजुअली बिग बॉस में आप जाते हो तो आपका जो एक नेचर होता है, जो आपकी असलियत होती है, वो धीरे धीरे सामने आती है। यहाँ लोग पहले ही अपनी इमेज बनाने में लगे हैं पहले ही दिखा रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं। सो आई थिंक और बेटर गेम खेल सकते हैं लोग। टीना दत्ता जो है, उनसे मैं खुश हूँ काफ़ी, क्या कर रही हैं जो शो के अंदर वो, बिकॉज मेरी पुरानी दोस्त थी वो, एंड उनके परफॉर्मेंस से मैं खुश हूँ। बट बाकी लोगों को उनका चिकन नहीं मिल रहा है, किसी को प्यार नहीं मिल रहा है, सलमान खान सर भी पागल हो गए हैं, तो मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी। वेल राइट नाउ मुझे कुंडली भाग्य ने ऐसे जकड़ के रखा हुआ है, और जब कोशिश भी करती हूँ कहीं बाहर जाने की तो वो लोग बोलते हैं, मैडम किसके साथ काम कर रहे हैं आप? कुंडली भाग्य, राइट? बालाजी बाद में आइएगा ये तो हो जाता है। बट ऑनेस्टली फ़िलहाल आई एम वेरी हैप्पी वेयर आई एम। कुंडली भाग्य से काफ़ी प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, लोगों का एक पहचान मिली है, इट्स गोइंग स्ट्रॉन्ग। और मैं जब तक कुंडली भाग्य के साथ हूँ, अगर कोई और प्रोजेक्ट लेती हूँ तो आई वॉन्ट कि इससे बेहतर परफॉर्म करूँ, इससे बेहतर कोई रोल करूँ, जितना लोग ना जिससे प्यार कर पाएँ, जितना कृतिका से करते हैं। जब तक वो रोल नहीं आता, आई थिंक आप मुझे कुंडली भाग्य में देखेंगे। और प्रार्थना कीजिए बिग बॉस में आऊँ थोड़ा मैं भी आना चाहती हूँ, बट अभी तक कंट्रोवर्सी नहीं की। अगर उसके बिना हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया। अच्छा लगता है, आपके काम को जब सराहा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब भी गवर्नमेंट की तरफ से हो तो थोड़ा और अच्छा लगता है, क्योंकि इट्स अ स्टेट वाइड एप्रिसिएशन ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट। महाराष्ट्राचा मुलगा आहे
आणि इकडचाच आहे, दादरचा मुलगा आहे मी. मला खूप गर्व असं वाटतं जेव्हा महाराष्ट्रामधून मला काही अवॉर्ड दिलं जातं. दिस इज माय सेकंड अवॉर्ड फ्रॉम द गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. सो आई एम फीलिंग व्हेरी ओवरवेल्म्ड एंड वेरी प्राउड अबाउट इट. ब्यूटीफुल. आपका आउटफिट भी बहुत ही सुपर है, तो कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों के बारे में? कितना टाइम लेते हैं तकरीबन? 3 मिनट. हाँ, 30 सेकंड पैंट पहनने में, 30 सेकंड नाड़ा बांधने में, और बाकी शर्ट और ये जैकेट यूजुअली नहीं पहनता क्योंकि थोड़ा सा गवर्नमेंट वाला इवेंट है, तो मुझे लगा कि मैं भी थोड़ा सा ऐसा अपडेटेड लगूं. तो वो 1 मिनट, तो 3 मिनट टोटल में. मैं कपड़े वही पहनता हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ. मैं बॉडी पर ज़्यादा खर्चा और मेहनत करता हूँ, कपड़ों पर कम, क्योंकि बॉडी अच्छी हो ना तो कुछ भी पहनो अच्छा ही दिखता है. बेस्ट अवार्ड के लिए आप नॉमिनेटेड हुए हैं, आप इस बारे में बताएं, आपके फील कर रहे हैं? यार ये एक कैटेगरी है जिसमें मुझे पूरे साल अवार्ड मिले हैं बेस्ट एंटरटेनर. कुछ तो एंटरटेन किया ही होगा यार. मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ मैं आप में से एक हूँ, आपके लिए हूँ, जब तक हूँ एंटरटेन करता रहूँगा. और जब एंटरटेनर के लिए अवार्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. ऐसा लगता है कि सही रास्ते पर चल रहे हो, लोगों का सही एंटरटेन कर रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं और अवार्ड मिल रहे हैं. तो बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड अगर मिला तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उसी में होती है, क्योंकि उसी के लिए तो काम करते हैं. तो बिग बॉस के बारे में बताया, बिग बॉस को फॉलो कर रहे हो, उनके सिनेरियो से? हाँ, बिग बॉस मेरे सीज़न के बाद का पहला सीज़न है. मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती है क्योंकि उस घर के अंदर जो रहकर आते हैं वही उस घर के बारे में बात कर सकते हैं. एक अलग सी फीलिंग होती है जब आप उस घर के से रहकर आए हो. एक्साइटिंग लग रहा है. ये सीज़न काफ़ी कुछ हो रहा है. हमारे सीज़न से बहुत अलग है. हमारे सीज़न में तो हम आटे दाल के लिए भी हड्डियाँ तुड़वा रहे थे. यहाँ पर एवोकाडो और टोफू नाम की चीज़ें और पैनकेक नाम की चीज़ें सुनने में मिल रही हैं. तो इस बार बिग बॉस क्योंकि खुद खेल रहे हैं इसलिए वो खुद बहुत दिलदार हो गए हैं. बहुत थोड़ा सा आसान हो गया है सीज़न, पर अच्छा खेल रहे हैं सभी. आगे अब तो आधा सीज़न तक ही पहुँचा है. आगे आगे देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं. Of course, this is a very prestigious awards, and government के बहुत high officials and highly designated officials from government are a part of this. They are going to they are going to basically give us the award. तो इसकी अवार्ड की क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है. एंड आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अवार्ड्स टुडे, where so many officials and CM and so many other highly designated officials are a part of it. See, every award is special for me, be it a TV award, be it a film award, or be it Maharashtra Government Award. But of course, like Chahat said, that एक prestige value बढ़ जाती है, and you get to meet the officials from the government and while receiving the award from them. So yeah, I feel really blessed to be here. आपका लुक बहुत अच्छा लग रहा है, आप इस लुक के बारे में बताएं कुछ. आप बताइए पहले. सच बताऊं कि झूठ बताऊं? सच बोलूं तो कुछ और पहन कर आने वाली थी, वो मुझे फिट नहीं हुआ तो मैंने ये पहन लिया. और अगर मैं मैनिपुलेट करके बोलूं तो yes, I think we complement each other. Yeah. So that's why I'm wearing what I'm wearing. So she was supposed to wear something Indian dress, but who fit you, and then we both are wearing Western as of now. So yeah. I think all the styling goes to my stylist. They style me and I'm just happy. I just wear it. जी मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे अवार्ड जो मिल रहा है वो बेस्ट एक्ट्रेस ऑन OTT के लिए मुझे मिल रहा है, तू ज़ख्म है के लिए मिल रहा है. एंड आई एम सो ग्रेट कि महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है ये लोगों को मैं पसंद आई एंड काफ़ी लोगों को मैं पसंद आई इस किरदार को निभाते हुए, काव्या को निभाते हुए. सो आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम गेटिंग एन अवार्ड फॉर दैट. एंड वो एक बूस्ट होता है, आपको पुश मिलता है और अच्छा करने के लिए. सो थैंक यू फॉर दैट. की काफ़ी चर्चा हो रही है, आप इस बारे में क्या फील कर रहे हो? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. एंड कल ही मैं एक अवार्ड फंक्शन में गई थी और वहाँ पे मुझे एक लड़की मिली एंड शी वाज लाइक कि ये बहुत ही अच्छा शो है और आगे एपिसोड्स कब आने वाले हैं. सब बहुत ही ईगर हैं. मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आई होप यू नो मी बट आई जस्ट वांट टू नो कि सेकेंड सीज़न कब आ रहा है या अगले एपिसोड्स कब आ रहे हैं. सो इस तरीके का जो क्रेज़ है वो बना हुआ है एंड आई एम रियली हैप्पी कि लोगों को शो बहुत पसंद आ रहा है.
ऑलराइट, कांग्रेचुलेशन अनेरी जी, स्टाइल आइकॉन, काफी स्टाइलिश लग रही हैं आप। Thank you. स्टाइलिश मानी भी जाती है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में। थैंक यू से अबाउट इनका बेस्ट मोमेंट है आपके लिए। जब भी आपके काम को अप्रिसिएट किया जाता है तो ऑफकोर्स बहुत अच्छा लगता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द डेज दैट आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव एन अवार्ड। स्टाइलिश दिखना, स्टाइलिश कितना पसंद करते हैं? पसंद तो नहीं करती, मेरा बस चले तो मैं शॉर्ट्स और टी शर्ट में पूरे दिन घूमती रहूँ, पर अपने काम के प्रति थोड़ा सा सीरियस हूँ और थैंक्स टू माय सिस्टर प्रिया कि वो मुझे पुश करती है कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करूँ अपने स्टाइल के। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से जी। आपको इस तरह से फेलिसिटेट किया जाता है, तो कितना ब्लेस्ड फील होता है? ये पहली बार है जो मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट फेलिसिटेट करने वाली है और आई जस्ट फील वेरी ब्लेस्ड और बहुत खुश हूँ कि मेरी जो मेहनत है वो सबको दिखाई दे। ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, अगर आप कुछ बता सकें आपके आउटफिट के बारे में। काफ़ी स्टाइलिश भी है, ब्यूटीफुल होने के साथ साथ। जी, ये जो कपड़े मैंने पहने हैं वो दिव्या अग्रवाल के हैं, एक्टर नहीं, कोई और दिव्या अग्रवाल। और ये जो स्टाइल किया गया है वो मेरी बहन प्रिया वजानी ने किया है एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। आई लव देम बोथ एंड इनको देखकर मैं कहीं से भी भाग कर चला आता हूँ जैसे अभी आए। क्या बात है। देखिए विशाल वापस अवार्ड जीते, आशीष तिवारी वापस बड़ा अवार्ड जीते। हर अवार्ड शो में अगर मेरे भाई और हम अवार्ड जीते माने दम तो है बॉस, है कि नहीं? बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दम है ऑडियंस में, आप सभी में, जो आप बार बार हम तीनों को चुनते हैं। एंड मेरा मकसद यही रहता है थ्रू माई चैट शोज़ कि लोगों की सच्ची कहानियाँ देश के कोने कोने तक पहुँचे, क्योंकि उनकी कहानियाँ पहुँचेगी तो देश के जो सदस्य हैं वो प्रेरित होंगे टू अचीव देयर ड्रीम्स, टू कॉन्कर द वर्ल्ड। और हर चीज़ जो करते हैं हम सभी वो करते हैं ताकि यंग इंडिया गर्व महसूस करे ऑफ द यूथ ऑफ इंडिया एंड ऑफ कोर्स ऑफ माय ब्रदर्स एंड मी एज वेल। तो मुझे मिला है बेस्ट होस्ट एंड मीडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, आशीष को मिला है बेस्ट मैनेजिंग एडिटर एंटरटेनमेंट और इसको बेस्ट एंटरटेनर। तो थैंक यू सो मच फॉर दीज अवार्ड्स, बिकॉज याद रखिए लोग हमें बनाते हैं और हम लोग हमेशा मजदूर की तरह मेहनत करते रहेंगे, स्टूडेंट बनते रहेंगे और ये कभी नहीं सोचेंगे कि अवार्ड मिला तो यानी मैंने हम आ गए हैं। इनफैक्ट अवार्ड्स आर एडेड प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू वर्क हार्डर। और कमाल की बात यह है भाई कि जिनको आप अपना प्रेरणा स्रोत समझते हो, मार्गदर्शक मानते हो, ऐसे मेरे बड़े भाई, ऐसे स्टार्स अगर साथ में हो और उनके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा हो ये डायस, तो फिर इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता भाई। जी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सभी का बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से ग्रोथ हुआ है, इसलिए हम ये मानते हैं कि अगर आपका आशीर्वाद है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सक्सेस को ग्रांटेड नहीं लेते हैं, हमारे लिए हर दिन एक बैटल होता है अच्छा कंटेंट करने का, सही चीज़ें करने का, एंड इट्स नॉट ईजी, बट ठीक है हम लोग संघर्ष करते रहेंगे, उसी में तो मजा है भाई, है कि नहीं? और क्या, और कमाल की बात है ये अनफिल्टर्ड होता है और दिल से, बस दिल से दिल की बात वो है कि दिल से दिल की बात होती है। और एक्टिंग भी जैसे भाई बहुत ऑर्गेनिक करते हैं भाई, जब बात करते हैं तो वो लोगों के साथ एकदम जुड़ते हैं और मैं तो हुई ही अनफिल्टर्ड। नहीं नहीं, तुम तो अनफिल्टर्ड हो और तुम भी, तुम्हारी सबसे खासियत ये है कि तुम बहुत रियल हो, सच्ची बातें करते हो, जैसे अभी हो वैसे ही तुम कैमरा के सामने भी हो, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत मोटिवेटेड फील करता हूँ तुम दोनों से, बिकॉज रियली मैं बोलूँ जैसे लोग एक्टर्स की बात करते हैं यार कोई गॉडफादर नहीं, यार हम लोग का तो कोई गॉडफादर रहा नहीं है, हम लोग भी मेहनत करते हैं, बट गॉडफादर हमारा कौन है? ऑडियंस। और अगर आप हमारे गॉडफादर रहेंगे कोई माइका लाल हमें रोक नहीं सकता। थैंक यू, बाय बाय। ये रहा हमारे ट्रॉफीज, अरे लेके आओ लेके आओ लेके आओ, अरे लेके आओ दौड़ के, ये रहा, ये फोटो खींच, एक मिनट सर, फोटो इधर। मैं रेड हैंड और माँ सेवा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी छोटी सी बेटी जो सिर्फ 6.5 साल की है उसे इस प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया है। और अनाइशा एक मल्टी टैलेंटेड किड है, उसने डांस, स्टोरी टेलिंग और स्पीच में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया है। और अनाइशा कल में पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र अवार्ड भी जीता था इससे पहले, तो ये काफ़ी टैलेंटेड किड है। और अनाइशा आप कुछ कहना चाहते हो? That's it. We have completed 10 years in Sparkling Minds. This is my institute, Sparkling Minds Learning Center, and we have completed 10 years. I'm very, very proud to get this achievement award today. It is a great honor to get this. You're looking very beautiful today.
thoughts about the outfit? Nothing. It's designed by me, so nothing but the ऐसी फिल्म जो बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं थी और पैंडमिक के बाद वो फिल्म ह्यूमर के साथ हमने प्रेजेंट की, लोगों को बहुत पसंद आई और उसके लिए अवार्ड मिलना बहुत ख़ास बात है। ऐसी फिल्में बनती रहें, उसके लिए ऐसे ये मोटिवेट होते रहे हम लोग, ऐसे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए, पूरी टीम के लिए। तो आई एम वेरी थैंकफुल IBMA का कि जिन्होंने इस किस्म के अवार्ड रखे जो हर एक कैटेगरी को दिए जा रहे हैं और वहाँ पर अप्रिशिएट किया जा रहा है टैलेंट को। एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड कि इस किस्म की फिल्में अभी आगे और बने, ताकि हम ह्यूमर के साथ साथ जो भी एक मैसेज देना चाहते हैं वो एक अपनी ऑडियंस को दें। थैंक यू सो मच। जय महाराष्ट्र।